अशोक यादव जी, उन्होंने कहा एक तो जी आप संगठन में फेयर चुनाव ही नहीं करवा सकते, नहीं तो अखिलेश यादव चुनाव हार जाएं, संगठन पे कह रहे हैं हम। और जी आप जिस सदस्यता अभियान पर का मखौल उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं आप में तो यही दम ही नहीं है कि आप इस तरीके का सदस्यता अभियान चलाएं। हालांकि अभी देखिए आप लोगों ने जी चलाया था, मैंने टोका नहीं, ये जवाब आपको देने हैं। देखिए दो बातें आपने कहा। पहली बात कि संगठन की बात इन्होंने कहा। संगठन का जो मामला है बीजेपी में, आप बताइए जेपी नड्डा जी का क्या चुनाव हुआ था क्या? कैसे चुनाव हुआ था? उनका मनोनयन एक तरह से हुआ था, एक फॉर्मेलिटी कर दी गई थी जेपी नड्डा जी के चुनाव को लेकर के। भाई आज वो उनके भारतीय संविधान के जनता तहत चल रहा है। देखिए, मनोनयन चुनाव नहीं होता है क्या? पुष्कर जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो आज के डेट में जो जी। इन्होंने कहा ना व्यक्तिवादी पार्टी, आप 2014 के बाद उठा के देख लीजिए, कहीं भी किसी भी एंगल पे किसी भी स्लोगन में अगर आपको लगे कि ये संगठन है तो आप बताइए कि कहीं किसी स्लोगन में, कहीं किसी स्लोगन की बात मैं कर रहा हूं, आप बताइए कोई स्लोगन में लिखा है कि अब की बार भाजपा सरकार? कहाँ लिखा है? अब की बार मोदी सरकार? अब की बार मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है। मतलब मोदी को भाजपा से बड़ा चेहरा दिखा दिया गया है। इवन मोदी जी को भगवान राम से बड़ा दिखा दिया गया। तो अच्छा, मोदी जी के अलावा, शाह जी के अलावा जो भी थोड़ा-सा पर उठाता है तो थोड़ा-सा आपको बड़ा तो फायदा उसकी कोशिश किया ना, करता है। आपने तो उनसे कहलवा लिया कि अब एनडीए सरकार है। अब 4 जून के बाद से यही में मैसेज है ना कि एनडीए सरकार है। आपने तो वहां पे कर लिया, लेकिन ये यूपी की लड़ाई है, यहां सीधी लड़ाई है, योगी वर्सेस अखिलेश। और ये जी, जी, योगी के कार्यकाल जो अभी 7 साल हुआ है, और आपका जो 5 साल का अखिलेश यादव का रिपोर्ट कार्ड 12 से 17 के बीच का है। जी। देखिए मैं वही ये बात जा सीधी रहा था लड़ाई है। कहने। ये एक राघवेंद्र जी की बात मैं मानने को तैयार हूं कि वो देश का चुनाव था, उसमें कई और मुद्दे काम किए। मैं गलत सही नहीं कह रहा हूं कि आपने संविधान, हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं आपको पीडीए का अच्छा फॉर्मूला मिला है, लेकिन इस वक्त एक सच्चाई और है कि इन 10 सीटों पर आपका मुकाबला योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर, उनके कामकाज पर है। हाँ, देखिए पुष्कर जी, आपने जो सवाल इसके पहले पूछा था सदस्यता को लेकर के, उसको मैं बता दूं, ये एक हाँ। सफेद हाथी है या हाथी के दांत है। एक तरह जो उनका सदस्यता बयान, मैंने इसको पहले आप देखिएगा, आप गूगल कर सकते हैं, या गूगल नहीं कभी कभी सही बताता, आप रिपोर्ट पिछली देख लीजिए। जो इसके पहले इनका सदस्यता अभियान था, उसमें मैंने पढ़ा था कहीं कि लगभग 35 से 40% फेक लोग बनाए गए थे सदस्य। 35 से 40% संख्या थी। हाँ अब जी। ये तो ये बताएंगे, तो देखिए मैं इतना जी गूगल पे क्या है आपको आरोप लगाना, मैं राघवेंद्र जी से अभी पूछवा दे रहा हूं। ये मत जी, अच्छा कहिए कि दूसरी हम बात, उसकी मेरी बात तस्दीक सर, करें। आरोप मेरी पैनलिस्ट बात हो जाने दी। अपने आप और राजनीतिक पार्टी खास तौर से। अच्छा, मेरी बात सर हो जाने दीजिए। अच्छा, जी। दूसरी बात, देखिए आपने कहा कि ये लड़ाई योगी जी बनाम अखिलेश जी है, लेकिन बिल्कुल। ये लड़ाई सिर्फ योगी जी बनाम अखिलेश जी नहीं है। आप ये देखिए, ये लड़ाई पीडीए बनाम योगी है। पीडीए बनाम योगी है। क्यों मैं कह रहा हूं? आप देखिए लोकसभा अब चुनाव आप व्यक्ति हारने से के नहीं बाद, लड़ा रहे हैं, आप कहिए पीडीए वर्सेस बीजेपी है, आप ही कह रहे हैं। दोनों बातें आपकी नहीं चलेंगी ना, कि पीडीए वर्सेस अ, योगी हो गया और आप वहां कह रहे हैं आप मोदी से। आप खुद ही आप व्यक्ति से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं सीधा सवाल। हमने तो कहा कि 7 सालों पे जो योगी का रिपोर्ट कार्ड है वर्सेस आपके 5 साल से, वो कंपेयर करवाते हैं, आप देख ही रहे हैं। नहीं सर, अगर हमारे रिपोर्ट कार्ड से आप कंपेयर कराएंगे तो हमने बस, मैं 20 सेकंड लूंगा, जी। 50 जिला मुख्यालयों को हमने 4 लेन से जोड़ा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कॉन्सेप्ट था कि अमेरिका ने सड़कें बनाई, सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कॉन्सेप्ट था कि किसी भी करप्शन को टेक्नोलॉजी से दूर किया जा सकता है। इसी करप्शन को दूर करने के लिए उन्होंने एनवाईपीडी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में डायल 100 जैसी सेवा दिया कि जो पुलिस का करप्शन होता था, कहीं थाने में आप जाइए किसी काम के लिए, कितना समस्या झेलना पड़ता था, तो टेक्नोलॉजी से उन्होंने दूर किया। उन्हीं की सोच थी कि 102 108 एम्बुलेंस दिया। बहुत सारी जगहों पे रिमोट एरियाज में वाहन के अभाव में लोग दम तोड़ देते थे, इलाज नहीं मिलती थी। तो उनकी सोच का नतीजा था कि हमारे लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हमारे 6 पावर प्लांट्स उत्तर प्रदेश में लगाए गए। तो उन्हीं का ये था विजन कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड 21 महीने में बनकर तैयार हुआ। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे काम को लेकर के, तो मैं ये दावे अशोक के जी, साथ मैं कह रहा हूं बीच कि में हमारे टोकूंगा। सरकार के। अशोक जी जी, मैं बीच में टोकूंगा। इन कामों के बाद ना कितने चुनाव हुए? 17 जी हुआ, 19 हुआ,
नगर निगम, नगर पंचायत, उसके बाद 22 हुआ, 22 के बाद 24 में आके आप इनको डेंट दे पाए कि बराबर से खड़े हो गए। 37 आप है, 33 वो है, अरे 43 वर्सेस 37 रख लीजिए। ऐसा तो कोई आमूलचूल बीजेपी को एकदम राउटेड आउट कर दिया हो यूपी से। मैं देखिए पुष्कर जी, मैं जो रिपोर्ट कार्ड आप पूछ रहे थे ना, तो मैं रिपोर्ट कार्ड बता रहा था। नहीं। दूसरी बात, आपने जो रिजल्ट की बात किया कि चुनाव में क्या रिजल्ट आया, उस पे मैं अगर आ जाता हूं तो आप देखिए, लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी, जो कि 80 में 80 सोच रहे थे, लेकिन 62 से 33 पे आ गए, तो लोकसभा चुनाव हारने के बाद इन्होंने क्या कुछ किया ऐसा बॉडी लैंग्वेज में इनके, माननीय योगी जी या इनकी सरकार में कोई चेंजेस आए हैं क्या? आप निष्पक्ष रूप से इसकी समीक्षा करिए। उसी चुनाव के बाद आप देखिए 69,000 वाला मामला सामने आया था। ये चाहते तो उसमें कुछ न कुछ ऐसा कर देते ताकि पीडीए के लोगों के साथ न्याय हो जाता। जो 19,000 आरक्षण की लूट हुई थी, चाहते तो कर देते, इनके हाथ में था ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया और तब तक इंतजार किया जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिल गया। आज भी तो आप ये बताइए, मैं आऊंगा अभी राघवेंद्र जी से पूछूंगा, आज भी वो तारीख अब 15 लग गई, अब 15 अक्टूबर को सुनवाई है। जी, तो इन्होंने किया क्या? आप अगर वो चुनाव हारने के बाद ये जमीन पे अगर पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज के लिए कुछ किए होते तो समाज सोचता कि हाँ भाई इन्होंने किया, लेकिन हमने किया। हमने बताइए, हमारे जो 37 सीटें हमने जीते, 8 सीटें हमने दलित समाज को दिया है, 2 सीटें ऐसी हमने दलित समाज लड़ जो सामान्य सीटें थी। तो हमने तो किया है पीडीए के लोगों के लिए, हमने पिछड़ों के लिए किया, हमने दलितों के लिए किया है। तो हम उनके बीच जा रहे हैं। आज की डेट में मैं बता दूं अब पुष्कर जी कि पीडीए के लोग बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि ये 10 लोकसभा 10 जो उपचुनाव आए और इसमें जो इन्होंने पीडीए का आरक्षण लूटा है, जो पीडीए समाज के लोगों के साथ इन्होंने नाइंसाफी किया है, उसका हिसाब किताब इस 10 उपचुनाव में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा तैयारी हमारी इनसे ज्यादा है पुष्कर जी। ठीक है जी शहनवाज जी, बड़ा स्पेसिफिक है मसला। अब ये बताइए, अब तो करप्शन की बात अगर बीजेपी से करेंगी कि भ्रष्टाचार था 2012 से 17 के बीच में, तो मुझे ये नहीं समझ में आता अभी तक भ्रष्टाचार के किस मामले में कोई समाजवादी पार्टी के एक एमएलए की भी गिरफ्तारी हुई हो या कुछ हुआ हो। भाई जेपीएनआईसी को भी बताया, गोमती रिवर फ्रंट पे भी बताया घोटाला है, उसमें 133 करोड़ से जेपीएनआईसी का बजट बढ़ा के 833 कर दिया, यहाँ घोटाला कर दिया, लेकिन जल निगम का घोटाला किया आजम खान ने, लेकिन कोई, मुझे ऐसा लगा नहीं कि एक बहुत बड़ा कोई भ्रष्टाचार पर प्रहार हुआ। अब तो 7 साल 7.5 साल हो गए, तो ये वाला फॉर्मूला तो अब समाजवादी पार्टी पे नहीं फिट होगा कि ये भ्रष्टाचारी है। नहीं, ये होगा भी नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है अब जो चुनाव होगा वो अखिलेश जी के 5 साल के कार्यकाल और जैसा आपने कहा 10 साल के योगी जी के कार्यकाल पर नहीं होगा चुनाव। हाँ, अभी तो 7 साल हुए, लेकिन तब तो 10 साल हो जाएंगे। हाँ। चुनाव इसके मुकाबला नहीं होगा, मुकाबला होगा पीडीए वर्सेस बीजेपी। वो ये कहना, योगी जी कहना गलत होगा, पीडीए वर्सेस बीजेपी होगा। और बीजेपी का जो धर्म का मुद्दा है वो उतना हिट नहीं हो रहा है, पीडीए का मुद्दा ज्यादा हिट हो रहा है। उसकी कोई काट बीजेपी को ढूंढनी पड़ेगी, और ढूंढने के लिए वैसे तो हम कौन होते हैं सलाह देने वाले, लेकिन 2-3 बातें बता सकता हूं कि जैसा अभी समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा, बिल्कुल सही बात कही कि इन्होंने उन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या किया। आरक्षण के मुद्दे पर ही इन्हें बोल देना चाहिए था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और हम खुद इसको बहाल करेंगे, हर जगह पर देखेंगे कि जितने भी पीडीए के लोग हैं उनको आगे मौका दिया जाए। समस्या क्या है, परसेप्शन की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पहली बार पिछड़ती नजर आ रही है और पीडीए के माध्यम से समाजवादी या इंडिया गठबंधन लीड लेता नजर आ रहा है। और अगर ये चलता रहा ऐसे ही तो 2027 में बीजेपी को बहुत टफ फाइट मिलने वाली है। और इन 10 सीटों पर तो मैंने बता ही दिया कि इन 10 सीटों पर जो पीडीए है वो फॉर्मूला, पीडीए वाले अपनी सीट बचा पाएंगे, मतलब समाजवादी या इंडिया गठबंधन अपनी बचा पाएगा और बीजेपी शायद अपनी सीटें बचा लेगी। देखिए, एक भामरे जी का सवाल जो था वो मैंने दोनों राजनीतिक पार्टियों से मतलब अपने समझ में रोक लिया, क्योंकि इन लोगों को मानना नहीं था कि बहुजन समाज पार्टी का कोई स्टेक है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से मायावती एक्टिव हुई हैं और भामरी जी कह रहे हैं कि, और आप खुद ही देख रहे होंगे उनके सोशल मीडिया एक्सपोस्ट, मायावती एट लेंथ राहुल गांधी को आरक्षण पर घेर रही हैं, क्या मायावती को लग रहा है या जमीन रिपोर्ट उनको मिल रही होगी कि दलित अब खिसका है और वो इंडिया गठबंधन के पास है,
क्योंकि पहले वो खिसक के वाकई में बीजेपी की जो यूपी में सफलता थी, चाहे 14 की रही हो, 19 की रही हो, 22 की रही हो, 17 की रही हो, उसमें दलितों का बड़ा योगदान था। और आज शायद जो अशोक यादव जी 43 सीटों पर दावा कर रहे हैं, उसमें दलितों ने बड़ा चंक मायावती से हटा है और वो नंबर्स में दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है कि उपचुनाव में भी मायावती का वही हाल होने वाला है जो 22 में रहा, जो 24 में रहा? अभी वैसे तो बीएसपी थोड़ी एक्टिव हुई है, लेकिन दलितों को उतना भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि हमने पहले भी इस पर डिबेट की थी। बिल्कुल। बीएसपी अपनी छवि को बचा नहीं पा रही है कि वो बीजेपी के साथ खड़ी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है दलितों को, मुसलमानों को, जब हमने लोकसभा पर भी डिस्कशन किया था कि अगर हम बीएसपी को वोट देते हैं तो उससे डायरेक्ट फायदा बीजेपी को होगा। और वोटर बहुत समझदार हो गया है, वोटर दलित वोटर हो या मुस्लिम वोटर हो, वो अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहता है। और अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि बीएसपी कोई एग्रेसिवली काम कर रही है। मैंने आपके चैनल पर कहा था शो में, अगर बहन जी आज भी उत्तर प्रदेश में निकल जाए, एक एक जिले में निकल जाए और बीएसपी के रिवाइवल के लिए, दलितों के एकता के लिए कोई यात्रा निकाल लें, तो उससे बहुत बड़ा एक चंक वापस आ सकता है। लेकिन अभी इतना कोई बड़े स्केल पर नहीं दिख रहा कि कोई बड़ा मुझे बदलाव तो आए। ऐसा हाल फिलहाल में याद नहीं आता है 2007 से पहले कि मायावती ने जिलों जिलों जाकर कोई अभियान किया हो, हाँ, लेकिन देखिए, संगठन के भी मजबूती के लिए। तब स्थिति अलग थी, आज स्थिति अलग है। सर्वाइवल की फाइट है। अगर अगले कुछ महीनों में ऐसा नहीं किया गया तो एक बड़ी फोर्स चंद्रशेखर रावण जी जो तैयार हो रही है, वो जो थोड़ा बहुत वोट बचा हुआ है बीएसपी का, वो भी चला जाएगा। 2027 में मायावती जी को बहुत दिक्कत आने वाली है। और दिक्कत तो अभी एक सीट है, तो ये तो दिक्कत तो अभी है। आप सही कह रहे हैं, बड़ी सर्जरी। दो पार्टियों का एकदम से यूपी से साफ होना, एक कांग्रेस का अगर अकेले लड़ी ना 22 में, हाँ, तो खत्म हो जाएगी कांग्रेस 2% पे आ गई जी। कांग्रेस 2%, लेकिन अकेले लड़ेंगे नहीं, मुझे लग नहीं रहा अभी अकेले लड़ेंगे। अरे अब ये अशोक यादव जी इसीलिए डंके की चोट पे कहते हैं कि एक इंडिया गठबंधन हमारे साथ है, क्योंकि इनको पता है। उसके दो रीजन है, आप भी जान रहे हैं कि इनको वो सूट करता है कि वो मुसलमान वोट भी नहीं बटेगा। और मायावती जिस तरीके से राहुल गांधी पे अटैक कर रही है, तो वो क्लियर हो जाता है कि वो बीजेपी की साइड है। जबकि मायावती हमेशा ये कहती है कि हम बीजेपी को, ये सपा जब सत्ता में होती है तभी बीजेपी मजबूत हुई है। नहीं, मायावती क्या पुष्कर जी, पता है क्या समस्या आती है? एक तो जबान से कहना और एक आपके एक्शन, एंड परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। तो परसेप्शन जो बीएसपी का बन गया वो उनके खिलाफ जा रहा है, बहन जी के खिलाफ जा रहा है। बामरी जी, आप पास यहीं पे परसेप्शन वाली बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला है। मुझे लग रहा है त्रिकोणीय होगा नहीं, क्योंकि यह अखिलेश यादव और या समाजवादी पार्टी और बीजेपी ये चाहती है कि लड़ाई एक दूसरे के बीच में हो और इन्हीं के पास रहे लड़ाई। पुष्कर जी, देखिए, इससे तो कोई नहीं परहेज होगा कि राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है। बिल्कुल। तो आप एक सिंपल सा एक गणित होता है कि तीन पार्टी हैं, तीन पार्टी के अपने अपने कोर वोटर्स होते हैं। अब आप देखते हैं, अगर मायावती जी की पार्टी को आप देखते हैं, तो आप देखिए उनका वोट जो है, दलित वोट खिसका है। अब वो खिसक के बाकी दो पार्टियों में ही तो गया है, किसी में ज्यादा परसेंटेज पे गया है, किसी में कम पे गया है। अब आप ये अनुमान भी तो लगा सकते हैं, अगर वो वोट वापस आया